हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीकली जोडिक रीडिंग में हम वर्ग को यानी कि कन्या राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि उनका ये जो वीक है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। वर्ग को, कन्या राशि, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, जिससे आपको पहले उस पर्सन ने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस दी, आपको होप दी, एंड देन जैसे मुकर गए अपनी बात से ही ना। कुछ ऐसी चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि आप लोग को आपकी हेल्थ का ख्याल रखना है इस वीक। अपनी हेल्थ का खास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पे आई हैं जो बता रही हैं कि हेल्थ का, देखो, अगर आप पहले से ही अलर्ट रहोगे, अवेयर रहोगे, अपनी हेल्थ के लिए कंसर्न रहोगे, अपना ख्याल रखोगे, तो ये चीज़ें नहीं भी होंगी। ठीक है, सो इसलिए आपको यहाँ पे यूनिवर्स, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अपनी हेल्थ का आपको ख्याल रखना है। अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग को खानी है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑल। अगर आपको जैसे कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ऑलरेडी, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है कैसी भी, तो आपको ना उसे ऐसे नहीं लेना है कि बस चल रही है। उसका प्रॉपर आपको जैसे ट्रीटमेंट करवाना है और वो सारी चीज़ें करनी है जो ज़रूरी हैं, मतलब लाइटली नहीं लेना है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्ट्रेस, डिप्रेशन ऐसी चीज़ों में है कि हमने उस पर्सन के लिए इतना करा, उस पर्सन को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हमारी लाइफ में, लेकिन उस पर्सन ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। कुछ ऐसी एनर्जीज आप लोग के लिए यहाँ पे आई हैं, और यही एक रीज़न है कि आप लोग ना अपनी हेल्थ के ऊपर भी ख्याल नहीं रख रहे हो, अपनी हेल्थ का भी आप ध्यान नहीं रख रहे हो। सो यहाँ पे आपसे फर्स्ट थिंग तो यही कही जा रही है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। दूसरा, यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपने कैरियर पे आप जो भी कर रहे हो ना, आप जो भी, आप चाहे स्टडी कर रहे हो या फिर से आप लोग कोई जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये ख्याल रखना है कि कहीं कुछ नेगेटिव लोग तो नहीं है आपके आसपास जो नेगेटिविटी फैलाएं, या फिर जस्ट होता है ना कि आप बस अपने काम में मग्न हो, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं जो आपका जैसे अच्छा नहीं चाह रही हैं। कुछ भी हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है यहाँ पे, सो आपको जस्ट थोड़ा सा अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। मुझे कैरियर में यहाँ पे आपके कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है वैसे तो, लेकिन बस यही कहा जा रहा है थोड़ा सा अवेयर रहना है आपको, थोड़ा सा अलर्ट रहना है यहाँ पे। बस आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही हैं वो आई थिंक रिलेशनशिप को लेके चल रही हैं, कि जिस पर्सन के लिए आपने बहुत ज़्यादा करा उसने आपको जैसे पहले कमिटमेंट भी दे दी, लेकिन जैसे उनकी कहीं शादी फिक्स हो गई, हाँ, कहीं एंगेजमेंट हो गई, एंड आप यहाँ पे परेशान हो, जैसे कहते हैं ना, जैसे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है जैसे आप अपना दिल लेके ऐसे बैठे हो। हाँ, कि अब इसको हील कैसे करें, अब खुद को संभाले कैसे। सो ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट किस्म के हो गए हो, किसी से बात करने का आपका मन नहीं कर रहा है, कहीं जाने का आपका दिल नहीं कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जैसे कुछ है ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, कोई होप नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई हैं, वो ये कार्ड मुझे यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि जो भी अटैचमेंट्स हैं ना आपके, जो भी अटैचमेंट्स हैं, आपको प्यार था, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आपको प्यार नहीं था या फिर कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अटैचमेंट को हटाओ। ये जो भी कुछ आपकी लाइफ में हुआ है वो इसलिए हुआ है ताकि आपका जो अटैचमेंट वाला, जो मैं कहूँ आपका शेडो साइड है ना, आप उस पर काम कर सकें। ठीक है, आप चीज़ों से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो, आप लोगों से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो। आपके फ्रेंड्स कम होंगे, लेकिन जो भी होंगे आप उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहते होंगे और बहुत ज़्यादा करते होंगे, और जब बदले में जैसे वो आपके लिए नहीं करते तो आपको हर्ट होता है। हाँ, तो ये जो अटैचमेंट होता है ना, आप प्यार सबसे करो, लव सबके लिए रखो, लेकिन अटैचमेंट, यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही सिखाना चाहती है कि आप चीज़ों से प्यार करो, आप नेचर से प्यार करो, आप लोगों से प्यार करो, लेकिन लोगों से अटैच ना हो। आई नो ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है, बहुत तकलीफ होती है,
बहुत दर्द मिलता है, लेकिन ना एक दिन आप इस टाइम के लिए थैंकफुल होंगे। अभी तो जैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, यहाँ पे आपको वो शॉक लगा है, लेकिन यहाँ से जैसे कहते हैं ना कि अपने ऊपर काम करने की स्टार्टिंग हुई है। सो वो है यहाँ पे, धीरे धीरे आप सेल्फ लव के बारे में सीखोगे, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने के बारे में सीखोगे। सो बस जर्नी है, करते जाओ, अपने आप आपको गाइडेंस मिलती जाएगी वर्गोस। लेकिन ये स्टार्टिंग है इस चीज़ की। एंड ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ से गए हैं ना, या फिर से मैं कहूँ आपको धोखा मिला है या फिर कुछ भी, आप इससे कहीं अच्छा पर्सन डिजर्व करते हो, आपको मिलेंगे। आई नो आप ये भी नहीं सुनना चाहते हो कि कोई अच्छा पर्सन आप डिजर्व करते हो या कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। तो जस्ट मैं यहाँ पे कहूँगी अपने आप को हील करो, ठीक है? अपना ख्याल रखो, परेशान होने से, दुखी होने से कुछ भी नहीं मिलता है। मैं यहाँ पे गाइडेंस के लिए कुछ और कार्ड्स लेती हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ड्रामा फेस किया है आपकी लाइफ में, पास्ट में, बहुत ज़्यादा। ना बहुत हैवी एनर्जीज हैं आप लोगों की, जैसे किसी का रो रो के दिल बैठ जाता है ना, आंखें सूज जाती हैं, तो वो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। वर्गो, कन्या राशि, ब्लैक पैंथर, स्टेप आउट ऑफ द डार्क इनटू द लाइट। यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि अभी ये जो टाइम है ना, डार्कनेस से बाहर निकलिए और लाइट की तरफ मूव करिए। ये जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, किसी एक बहुत बड़े रीज़न से हुआ है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। लाइफ की मैं कहूँ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जो हमें जब हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, तब हमें पीछे की चीज़ें समझ में आती हैं कि वो हमारे साथ क्यों हुआ था। यूनिवर्स पे, भगवान जी पे, आप जिनको भी मानते हो उन पे ट्रस्ट रखो, उन पे भरोसा रखो। ये आइज़ मुझसे ये कह रही हैं, जैसे जैसे एंजल्स, यूनिवर्स आपसे यूँ कह रहे हैं, बच्चा हम पे ट्रस्ट करो, हमने आपके साथ कुछ गलत नहीं करा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे भी कह रहे होंगे जैसे हमारा तो भरोसा ही उठ गया, हमने इतनी मन्नतें मांगी, हमने इतना ज़्यादा प्रे करी, हमने प्रार्थना करी, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। बस आपसे ये कहा जा रहा है कि नहीं, ट्रस्ट करो, भरोसा करो, खुद को उस डार्कनेस से बाहर निकालो। और वो कोई नहीं करेगा, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। गॉरिला, जेंटलनेस इन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ रखने के लिए आपको कहा जा रहा है यहाँ पे। स्ट्रेंथ देखो, जैसे मुझे ना यहाँ पे नजर आ रहा है जैसे आप ये हो, आप ये हो। आपको जरूरत है इस टाइम पे कि कोई पर्सन आके आपको हील करे, कोई पर्सन के जैसे आप चाहते हो कि वो पर्सन से ना गले लग के बहुत ज्यादा रोल हो। हाँ, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। सुनो, मैं यहाँ पे आपके पास, आप मेरे पास होते तो ऑफ कोर्स मैं आपको हक करती, लेकिन अभी के लिए आपसे बस ये कहा जा रहा है कि बच्चा स्ट्रेंथ रखो, हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूनिवर्स आपके साथ हैं गाइस, ट्रस्ट मी, यूनिवर्स, एंजल्स आपके साथ हैं। आपको भगवान जी ने, डिवाइन में, आप जिन पर भी भरोसा करते हो, उन्होंने आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा है। वो आपके साथ ही हैं, आपको जैसे उन्होंने अपनी गोद में रख रखा है। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग जो हमारे लिए मैं कहूँ टॉक्सिक होते हैं या फिर अच्छे नहीं होते हैं, उनको यूनिवर्स हमसे दूर कर ही देते हैं, ठीक है? लेकिन वो आपको बाद में जाके समझ में आता है कि ठीक है, ये दूर हो गए तो ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि कुछ बहुत अच्छा आपके लिए वेट कर रहा होता है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज़ अपना अपना ख्याल रखिएगा। ओके, आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, हैप्पी रखने की कोशिश करो, खुद को हील करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, सो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा, ठीक है? और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।